नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आज बात करेंगे महाविकास आघाड़ी के सीएम फेस की। महाविकास आघाड़ी जो कि महाराष्ट्र में मुख्य विपक्षी अलायंस है और इसमें शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस शामिल है। लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले इस अलायंस में सीएम फेस को लेकर लगातार लड़ाई चल रही है। सीएम फेस को लेकर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी आमने सामने है, लेकिन शरद पवार की एनसीपी एक लौती ऐसी पार्टी है जिसे सीएम फेस चाहिए ही नहीं। वो नहीं चाहते कि उनका कोई भी नेता सीएम बने। आखिर शरद पवार ऐसा क्यों चाहते हैं और शरद पवार के पीछे की रणनीति क्या है, आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले महाविकास आघाड़ी के हालातों की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी 3 पार्टियों से बनी हुई है। 2019 में इस अलायंस का निर्माण हुआ था जब उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से नाता तोड़ते हुए कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिया था। उस वक्त जो एनसीपी है वो शरद पवार के अंडर थी और जो शिवसेना है वो भी टूटी नहीं थी। तो 2019 में ये अलायंस बना हुआ था, जिसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बनाए गए और ये सरकार 2.5 साल तक चली। 2.5 साल तक चलने के बाद जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने उद्धव ठाकरे से बगावत कर ली और उन्होंने अपने साथ 38 विधायकों को ले जाकर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। 2023 में जो शरद पवार की एनसीपी है वो टूट गई। अजित पवार 40 विधायक लेकर बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ सरकार में शामिल हो गए और इसके बाद महाराष्ट्र में एक मैसेज गया कि महाराष्ट्र में पार्टियां तोड़ी जा रही हैं और तोड़कर जो है सरकारें बनाई जा रही हैं। उस वक्त तो सब ठीक था, लेकिन अब जब लोकसभा के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब विधानसभा के चुनाव पर फोकस किया जा रहा है। तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसको लेकर जो कांग्रेस है और जो शिवसेना है ये आमने सामने है और दोनों सीएम फेस के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जो शरद पवार हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें सीएम पद चाहिए ही नहीं। पिछले हफ्ते शनिवार को एक बैठक हुई थी पुणे में और पुणे में जब उनसे सीएम पोस्ट के लिए सवाल पूछा गया तो शरद पवार ने ये कह दिया कि हमारे पार्टी के किसी भी नेता को सीएम बनने की इच्छा नहीं है, हमें सीएम पद की लालच नहीं है। हमारा मकसद है कि हम जो सत्ता में बैठे हुए हैं उन्हें सत्ता से उतारें। तो ये क्लियर कर दिया शरद पवार ने कि उनकी पार्टी से कोई भी सीएम का फेस नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आखिर शरद पवार सीएम की रेस से अपनी पार्टी को क्यों पीछे कर रहे हैं, इसके पीछे की स्टोरी क्या हो सकती है। कुछ मैं रीजंस आपको बताऊंगा, उन रीजंस के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शरद पवार सीएम की कुर्सी क्यों नहीं चाहते हैं। सबसे पहले शरद पवार ये चाहते हैं कि ये जो चुनाव होगा विधानसभा का, इसे लोकसभा चुनाव की तरह ही लड़ा जाए। लोकसभा चुनाव में जो इंडिया अलायंस था उसने कोई भी सीएम फेस नहीं दिया था और इसका रिजल्ट ये निकला कि चुनाव में जो इंडिया अलायंस है उसे अच्छी खासी सीटें मिली। शरद पवार उसी स्ट्रैटेजी को महाराष्ट्र में रिपीट करना चाहते हैं। साथ ही साथ शरद पवार ये भी नहीं चाहते हैं कि अगर किसी को सीएम फेस बना दिया जाए तो जो चुनाव है वो व्यक्ति केंद्रित हो सकती है और ऐसे में किसी एक इंसान को टारगेट करना सत्ताधारी पार्टी के लिए काफी जो आरामदायक हो सकता है। तो शरद पवार ये भी नहीं चाहेंगे कि किसी एक चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। इसके बाद दूसरा कारण यह है कि अगर किसी को चेहरा बनाया जाए तो पार्टियों में प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोकसभा का चुनाव हुआ था इसमें किसी को भी जो चेहरा नहीं बनाया गया था, तो इससे यह हुआ था कि जो विपक्ष की जितनी पार्टियां थी वो इंटैक्ट रही थी, वो कहीं और नहीं गई और इसका फायदा चुनाव में होने लगा। शरद पवार हो सकता है कि ये चाहते हैं कि जो अलायंस के पार्टनर्स हैं उनमें किसी भी चीज को लेकर फिलहाल प्रॉब्लम ना हो और
पार्टियां जो है, जो अलायंस है, वो किसी प्रकार से ना टूटे। आपको बता दें कि शरद पवार के पास ये जिम्मेदारी है कि वो इस अलायंस को बरकरार रखे और इस अलायंस को वापस से सत्ता में लाए, क्योंकि जब 2019 में ये अलायंस बना था तो उस वक्त शरद पवार एक इंपॉर्टेंट प्लेयर थे और एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हुए उन्होंने इस अलायंस को इकट्ठा किया था। और शरद पवार इस वक्त भी ये चाहते हैं कि किसी भी कारण से ये अलायंस ना टूटे और खास तौर पर सीएम के फेस को लेकर तो ये अलायंस टूटे ही ना। इसके अलावा एक क्लीन इमेज के जरिए शरद पवार हो सकता है कि लोगों के सामने एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करें। जब से ही उनकी सरकार गिरी हुई है, जब से महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में गिरी है, उसके बाद से ही शरद पवार ने कई जगहों पर जाकर यह कहा है कि उनका लक्ष्य यही है कि जो महायुति की जो सरकार है उसे गिराने का काम करें। हमें सत्ता का लालच नहीं है, मुख्यमंत्री कोई भी बने, तो शरद पवार इस क्लीन इमेज को और क्लीन डायरेक्शन को जनता के सामने रखना चाहते हैं और इसी के जरिए जो है वो इस पूरे चुनाव को लड़ना चाहते हैं। चौथा पॉइंट हो सकता है कि शरद पवार 2004 का जो पैटर्न है उसे अपनाने की कोशिश में हो सकते हैं। 2004 में शरद पवार की एनसीपी जो है वो नंबर 1 पार्टी बन के आई थी। उनके पास कांग्रेस से 2 विधायक ज्यादा थे, लेकिन उस वक्त शरद पवार ने जो कांग्रेस है उसे मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी। उन्होंने ये कहा कि मेरी पार्टी नहीं है तो सीएम जैसी जो महत्वपूर्ण जो कुर्सी है वो संभालना हमारे लिए ठीक नहीं होगा, और ये कह के उन्होंने जो 2004 है उसमें कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन उसके बाद उसी साल में जो भी मलाईदार मंत्रालय थे उन सारे मलाईदार मंत्रालयों पर शरद पवार की पार्टी का कब्जा था। तो समय आने के बाद हो सकता है कि शरद पवार जो है वो दमदार मंत्रालय अपने पास रखें और सरकार चलाने के लिए शिवसेना या फिर कांग्रेस को मौका दे दें। तो ये कुछ ऐसे 4 पॉइंट्स हैं जिससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि शरद पवार इन स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं और इसके ज़रिए शरद पवार जो है अपनी इमेज क्लीन रखना चाहते हैं और इसके ज़रिए शरद पवार महाविकास आघाड़ी के जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनमें किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं करना चाहते हैं। तो देखना ज़रूरी है कि इस स्ट्रैटेजी का कितना फ़ायदा आने वाले दिनों में जो महाविकास आघाड़ी है और शरद पवार है उन्हें होता है।